हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस भाई दिवेश सर, जीएस भाई दिवेश चैनल में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। ये आप लोगों का चैनल है और इसमें देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। जो कक्षाएं डेली एक वीडियो दे रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। और आप लोग के इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कराए और किए, तो ये 50 लगभग 50 क्रॉस कर गया। अब हम लोगों को ये परमिशन मिल जाएगा 24 घंटे के बाद कि लाइव वीडियो अपना चला सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को हृदय से हाथ जोड़कर धन्यवाद, ठीक है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं अब उसको आगे हम लोग कक्षाएँ संचालित करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग पहली कक्षा से शुरुआत से कम 5, 6 या 7 कक्षाएँ हो चुकी हैं, जिसमें से हम लोग देख चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में विस्तार। उसके बाद उसके पड़ोसी देश, समुद्री सीमा देश, उसके बाद जो कि जलीय रूप से जो सीमा साझा करते हैं, स्थलीय रूप से करते हैं। उसके बाद देख लिए हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी देख लिए हैं। लगभग पहला चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो चुका है, ठीक है। उसको देखिएगा, पीछे की वीडियो को देखिएगा कि एक सीरियल वाइज से देखेंगे तभी समझ में आएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छा लग रहा होगा और इस चैनल पर जुड़े रहिए और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निरंतर करते रहिए, ठीक है। आ जाइए अब इस पर हम लोग का जो आज का चैप्टर ये है, हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर हम लोग का जो है कि भारत का भूगर्भिक विकास, ठीक है। तो भारत का भूगर्भिक विकास हम जो देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत का भूगर्भिक जो भारत की जो भूगर्भ है कैसे बनी है, कब से बनी है, कैसे बनी है, उसका कालक्रम वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे भारत का भारत का भारत का भारत का भूगर्भिक भारत का भूगर्भिक विकास, ठीक है। यही हम लोग का यही आज ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 ये है। चैप्टर नंबर 2 हम लोगों को यही पढ़ना है, ठीक है। हम लोग का भारत का भूगर्भिक इतिहास, तो हम लोग देखेंगे भारत का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बना कैसे, उसके बाद इसका विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जो देखेंगे भारत की जो कैसे बना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो भारत के जो यहाँ पे देखेंगे ये दक्षिण वाला प्रायद्वीपीय वाला भाग है। यहाँ पे यहाँ देखेंगे ये भाग है जो, या कह सकते हैं एक क्रम को, जैसे सबसे पहले अगर माना जाता है कि पृथ्वी बनी, पृथ्वी को प्रतिम माना जाता है कि पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी धधकता हुआ रक्त तप लाल गोला था। जैसे पृथ्वी के बारे में, जैसे एक मिनट देखिए, जैसे पृथ्वी हम लोग का है, पृथ्वी है, तो ये बनी, तो ये शुरुआत में क्या है, लाल रक्त तप्त तप्त गोला था, ठीक है, गोला था। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब लाल रक्त तप्त गोला था, इसके बाद क्या है, शीतलन हुआ। इसके बाद शीतलन हुआ, शीतलन हुआ। इसके बाद जब शीतलन के बाद बना, इसके बाद शीतलन हुआ, तो इसके बाद बना, ठीक है, शीतलन हुआ। फिर इसके बाद बना आग्नेय चट्टान, या कह सकते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन चट्टान, इसी को कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, इसी को कह सकते हैं आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं प्राथमिक चट्टान भी, प्राथमिक चट्टान, इसको कहते हैं प्राथमिक चट्टान भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको आर्कियन चट्टान या आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसके बाद देखेंगे जैसे ये बना, फिर उसके बाद अगला बना, ऐसे बना। तो देखेंगे भारत की जो मिट्टियाँ पाई जाती है, भूगर्भ पाई जाता है, तो उसमें देखेंगे कौन कौन सी पाई जाती हैं,
तो हम लोग देखेंगे इस 4 भागों में इसको बांट सकते हैं, जिसको कहते हैं आपदा। जिसे इसको लिख लेंगे, जिसे आपदा हो गया। यहाँ पे देखिए पहला हो गया, पहला तो हो गया आर्कियन, आर्कियन हो गया। उसके बाद दूसरा आर्कियन के बाद पुराना हो गया या पुराण, पुराना हो गया, पुराण हो गया या पुराना हो गया, पुराण हो गया। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, फिर द्रविड़ियन हो जाएगा, द्रविड़ियन या द्रविड़ियन हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर का हो जाएगा आर्य हो जाएगा। ये मुख्यतः 4 प्रकार के जो चट्टान है, इसमें भी देखेंगे तो इसकी उत्पत्ति ये 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। देखेंगे तो यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टान हो जाएगा, आर्कियन। उसके बाद धारवाड़, धारवाड़ हो गया। उसके बाद देखेंगे धारवाड़ हो गया। उसके बाद पुराना वाले को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पुराना वाले को देखेंगे क्या हो जाएगा, पुराना वाले का कुडप्पा हो जाएगा, विंध्यन हो जाएगा, कुडप्पा, कुडप्पा विंध्यन। इसको भी पढ़ेंगे कैसे कैसे बना। और फिर उसके बाद देखें द्रविड़ियन अकेले, इसमें देखेंगे तो 4 भागों में बांट सकते हैं, अलग अलग 4 समय में इसका ड्यूरेशन या फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 4 में हो जाएगा। जैसे देखेंगे इसका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड हो गया। उसके बाद फिर उसके बाद गोंडवाना हो गया। फिर यहाँ पे दक्कन ट्रैप हो जाएगा, दक्कन, दक्कन ट्रैप हो जाएगा। और फिर उसके बाद तीसरा हो जाएगा टर्सियरी, टर्सियरी क्वाटनरी। तो यहाँ पे टर्सियरी, टर्सियरी, टर्सियरी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्वाटनरी, क्वाटनरी, क्वाटनरी। देखेंगे यही चट्टान भारत में पूरे मिलते हैं। फॉर्मेशन में देखेंगे तो भारत की यही पूरे चट्टान है। इसी से भारत क्या है, बना हुआ है। ठीक है, इसी से भारत क्या हुआ, बना हुआ। तो इसमें देखेंगे, इसमें भी देखेंगे सबसे पुराना क्या है। यार देखिए, जब पृथ्वी बना, पृथ्वी बना, उसके बाद लाल रक्त गोला था, फिर उसके बाद शीतलन हुआ, शीतलन ठंडा हुआ, फिर उसके बाद शीतलन ठंडा हुआ तो यहाँ पे भूपर्पटी बना, भूपर्पटी, भूपर्पटी या क्रस्ट भी कह सकते हैं, क्रस्ट बना। ठीक है, क्रस्ट बना तो सबसे पहले कौन बना, आर्कियन क्रमी चट्टान बने, जिसको कि आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा आर्कियन हो गया, दूसरा पुराण हो गया, आर्कियन हो गया, दूसरा पुराण हो गया, तीसरा द्रविड़ियन हो गया, चौथा आर्य होगा। इसमें भी देखेंगे तो इस टूट फूट से या फिर कह सकते हैं अपक्षय अपर्दन के कारण इसमें भी 2 प्रकार की हो जाती है। जिसे देखेंगे आर्कियन हो जाएगा, धरवाण हो जाएगा। इसमें देखेंगे कुडप्पा हो जाएगा, विंध्यन हो जाएगा, हो जाएगा। द्रविड़ियन छोड़ देंगे, द्रविड़ियन सिंगल है। उसके बाद देखेंगे आर्य हो जाएगा तो गोंडवाना हो जाएगा, गोंडवाना हो जाएगा, फिर दक्कन हो जाएगा, फिर टर्सियरी हो जाएगा, फिर क्वाटनरी हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हम लोगों का पूरा चट्टान है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है या विकास है। इसमें देखेंगे सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में हम लोग देखेंगे कि आर्कियन क्रम की चट्टान कैसे बना। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए आर्कियन, आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान। ये आर्कियन चट्टान, देखिए ये सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण होता है, क्या शीतलन के बाद होता है तो भूपटरी बनता है, तो यही आर्कियन क्रमी चट्टान होता है। आर्कियन क्रमी चट्टान, तो आर्कियन क्रमी चट्टान देखेंगे अत्यधिक कठोर होता है। चट्टानें क्या होती है, अत्यधिक कठोर होती हैं। ये अत्यधिक कठोर होती हैं, कठोर होती हैं, अत्यधिक कठोर होती हैं। ठीक है, और ये देखेंगे तो पूरे प्रायद्वीप का 2/3 भाग पर, ये पूरे प्रायद्वीप का 2/3 भाग पर, तिहाई भाग पर
पर स्थित हैं या है, स्थित है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजें इसमें पाई जाती है। इसमें देखेंगे तो इसमें क्योंकि ये बना है तो इसमें क्या है, धातु और अधातु रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, धात्विक, धात्विक और अधात्विक, और अधात्विक, अधात्विक, अधात्विक खनिज पाई जाती हैं, खनिज पाई जाती है। ठीक है, ये धात्विक खनिज पाई जाती है। अब धात्विक धातु का होता है, देखिए धातु वो होता है जैसे कि धातु होता है जो कि एक परमाणु से मिलकर बना होता है, उसको धातु कहा जाता है। जैसे हो गया, जैसे इसमें देखेंगे तो सोना चांदी, सोना चांदी, लोहा इत्यादि चीज़ हो जाएगी। और अधात्विक में कौन क्या क्या हो जाएगा, पत्थर चट्टान इत्यादि अधात्विक में हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये पाई जाती है। ठीक है, इधर कोयला पाया जाता है इसमें। उसके बाद देखेंगे तो इसके आगे इसी को देखिए, इसी को प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। क्योंकि जब ये चट्टान होता है तो इस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं, क्योंकि यही पहला क्या पृथ्वी रक्त तत्व का गोला था, तो उसके बाद शीतलन हुआ तो यही बना। ठीक है, तो इसको इसलिए प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आइए देखेंगे तो ये भारत के भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती हैं, पाई जाती है। अब इसमें भी देखेंगे तो ये दो क्रम में है। इसमें भी देखेंगे जैसे आर्कियन हो गया, आर्कियन चट्टान हो गया। इसमें देखेंगे दो बताया कि इसमें क्या होगा, धारवाड़ हो जाएगा, एक धारवाड़ क्रम की चट्टान, इसमें हो जाएगा धारवाड़ की चट्टान, धारवाड़ की चट्टान। या फिर आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन। ऊपर नीचे हो गया तो इसको ऊपर कर लीजिएगा, इसको नीचे कर लीजिएगा। तो जो देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टान कैसे बनते हैं, देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान कैसे बनती है। देखेंगे जब आर्कियन चट्टान, जैसे आइए यहाँ पर आर्कियन चट्टान हो गया, आर्कियन, आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान, जब इस आर्कियन चट्टान हो गया तो क्या होगा, जब आर्कियन चट्टान बनाते इसके ऊपर जो कि बाह्य बल जैसे वायु हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया इत्यादि कारण क्या हुआ कि इसको अपक्षय अपर्दन के कारण, यहाँ पे देखिए एक क्रिया होती है अपक्षय अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन, अपर्दन। देखेंगे अपक्षय का मतलब तोड़ देना। देखिए अपक्षय का मतलब होता है कि किसी माध्यम से जो आंतरिक या बाह्य माध्यम से पृथ्वी के जो भूपटपट्टी है या चट्टान है उसको तोड़कर वहीं पर रख देना या वहीं पर रहे तो उसको कहेंगे अपक्षय। और अपर्दन का होता है, इसको अपक्षय करके कहीं प्रवाह किसी माध्यम से या वायु माध्यम से या फिर जल माध्यम से किसी माध्यम से वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाकर रख देना, उसी को अपर्दन कहते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पे शुरुआत में क्या हुआ, जब अपक्षय अपर्दन इसका हुआ तो ये क्या बना, धारवाड़ क्रम के चट्टान बन गया, धारवाड़ क्रम के चट्टान बना। ठीक है, धारवाड़ कैसे नाम पड़ा है, तो धारवाड़ देखेंगे तो कर्नाटक जिला है, कर्नाटक का धारवाड़ जिला है, वहीं पर सर्वप्रथम इसका मिला था प्रमाण, तो उसी के नाम पर धारवाड़ इसको रख दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो जो जितने भी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से जब कट झटका रहा है तो जो
यहाँ पे आर्कियन क्रम में जो धातु और अधातु पाए जाते हैं वो सब यहाँ पे पाए जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें धात्विक और अधात्विक पाए जाते हैं, लेकिन जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते हैं, क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि अभी उस समय पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई ही नहीं थी, इसलिए जीवाश्म वगैरह नहीं पाया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ना हो तो लिख लीजिए, इसमें क्या होगा कि इसका ऐसे इस चट्टान में क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये भी देखिए यहाँ से बना है, तो इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। तो ये देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे तो धातु और अधातु और अधातु धातु पाई जाएंगी। लेकिन देखिए यहीं से हुआ आया है, इसको अपक्षा प्रदन तोड़ने के बाद आया। तो इसका मतलब है कि ये इससे यह है, तो अभी जीव था ही नहीं, तो यहाँ पे जीव वगैरह नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें जीवाश्म भी नहीं पाया जाएगा। जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, ठीक है। जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और देखेंगे इसके बाद देखेंगे तो इसको ये क्या है, ये प्रथम अपक्षय। देखेंगे ये धारवाड़ क्या है, प्रथम अपक्षय। धारवाड़ का है प्रथम अपक्षय चट्टान है, प्रथम अपक्षय चट्टान है। या इसी को रूपांतरित भी कहते हैं, कायांतरित या रूपांतरित। जब ये रूपांतरित होता है तो किस में बदल जाता है, ग्रेनाइट में। ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट में या के रूप में मिलता है। यहाँ पे के रूप में पाया जाता है, के रूप में पाया जाता, ठीक है। एक के रूप में पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये कहाँ पाया जाता है। अगर भारत के नक्शे में देखने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे जो भारत का प्रायद्वीप कहाँ से बना है, कैसे आया है। इसको एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे ये भारत है हम लोगों का। देखेंगे ये भारत है, और यहीं पे देखिए यहाँ पूरा पृथ्वी जब थी, ये थी, तो जब पृथ्वी का शीतलन हुआ उसके बाद आर्कियन का भी चट्टान वगैरह बने। तो यहाँ पे देखेंगे भारत उस समय दक्षिण वाला भाग बना ही नहीं था यहाँ पे। तो ये कहाँ पे था, तो देखेंगे तो पहले जब पृथ्वी ऐसे बनी थी, तो देखेंगे पूरा सभी भूखंड एक में जुड़े हुए थे, जिसको क्या कहा गया, पैंजिया कहा गया, ठीक है। तो देखेंगे अगर एक पूरे भूखंड जुड़े हुए थे, ऐसे देखिए ये जुड़े हुए थे, तो इस भाग को क्या कहते हैं, पैंजिया कहा गया, पैंजिया कहा गया। और जो ये वाला भाग है देखेंगे, ये वाला जो भाग है यहाँ पे, ये वाला जो भाग है यहाँ पे, ये भाग क्या है, जल है, जिसको क्या कहते हैं, पैंथलासा कहते हैं, पैंथालासा, ठीक। इसको क्या कहते हैं, पैंथलासा कहा जाता है इसको, ठीक है। तो देखेंगे जब यहाँ से जब दो बना, ये भूखंड एक थे, पूरे पैंजिया थे, पैंथलासा था। एक कार्बोनिफेरस युग देखेंगे तो उसके पहले की बातें है, ठीक है। तो ये बना था, इसके बाद कुछ बल जब ये बताएंगे, इसके आगे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि कौन सा बल लगा। या फिर सुन लीजिए कि इसमें कहा गया, कई विद्वानों द्वारा सिद्ध किया गया है कि ज्वारी बल और चंद्रमा का जो बल है उसके बल के कारण क्या है, खिंचा हुआ है दोनों तरफ। यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे बीच से ऐसे क्या है, ये टूट गए बीच से। जब बीच से ये ब्रेक कर गए या टूट गए, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे हो गए। देखिए ये ऐसे है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएंगे, क्या है, ये ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएंगे, और उसके बाद क्या है, ये ऐसे हो जाएंगे। नीचे का स्थान जो खाली हो जाएगा, इसमें क्या है, जल भर जाता है। जल जानते हैं कि जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ पे जल भर जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जल भर गया, इसी को कहा दिया गया टेथित सागर।
टेथिस सागर, इसको क्या कर दिया गया, टेथिस सागर कर दिया गया। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, टेथिस सागर कर दिया गया। उसके बाद देखिए फिर कुछ समय आगे परिवर्तित हुआ है। देखिए 1 फेस है, 2 फेस है, या फिर ये 3 फेस है। यहाँ पे देखेंगे 3 है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी कुछ संचलन हुआ और उसके बाद देखेंगे तो ये भी 2 पार्टों में बट गए। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे देखेंगे तो ये पहले तो इस पार्ट में बटा, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखेंगे यूरेशियाई वाला, ये यूरेशियाई वाला भाग है। यहाँ पे देखिए तो ये अब उत्तरी अमेरिका वाला भाग है, या फिर इसको जोड़ लीजिए इसमें, ठीक है। ये देखेंगे ये क्या यूरेशियाई वाला भाग है, यूरेशियाई वाला भाग है। यहाँ पे देखेंगे ये यूरेशियाई वाला भाग है। ठीक है, ये मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी है। देखेंगे ये यूरेशियाई वाला भाग है, ये नॉर्थ अमेरिका वाला भाग है, ये यूरेशियाई मतलब यूरेशियाई भाग कौन क्या होता है इसमें, यूरेशियाई भाग में ये होता है कि इसमें क्या जुड़े होते हैं, क्या यूरेशियाई में यूरोप और एशिया दोनों जुड़े हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूरेशियाई वाला भाग। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो साउथ अमेरिका ऐसे हुआ अलग हो गया, साउथ अमेरिका हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो अफ्रीका हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये देखो एक कई टुकड़े में बट गए, इसको कहा गया, यहाँ पे देखेंगे तो ये बट गए। तो नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा दिया गया, ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड। इसको क्या कहा गया, ये भी देख लीजिए, इसको कहा गया अंगारा लैंड। यहाँ पे पेन बदल लेते हैं कलर, यहाँ पे अंगारा लैंड कहा गया, इसको अंगारा लैंड कहा गया। ठीक है, इसको ऊपर वाले को अंगारा लैंड कर दिया गया, इसको क्या कहा गया, इसको गोंडवाना लैंड कर दिया गया, गोंडवाना लैंड, इसको गोंडवाना लैंड कह दिया गया। ठीक है, सब देखिए, ठीक है। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पे ये हो गया। देखिए ये अंगारा लैंड ऊपर वाले भाग को, इसको अंगारा लैंड कहेंगे, इसको गोंडवाना लैंड कहेंगे। तो जो देखेंगे जो भारत का नीचे वाला पार्ट है, भारत देखिए अफ्रीका से यहीं पे देखेंगे तो अफ्रीका है, यहीं से यहाँ पे टूट कर यहाँ पे उत्तर पूर्व की तरफ जाने से बना है। यहाँ पे उत्तर पूर्व की तरफ गया, और यूरेशियाई भाग जैसे ऐसे हो गया, मान लीजिए यूरेशियाई भाग हो गया, ये उत्तर की तरफ ही गया। अब बीच में टेथिस सागर है, जो कि नदियाँ बहकर मलबा वगैरह लेकर आती थी, तो उससे दबाव से इसी से हिमालय बना है। और इसी से देखेंगे तो हमारा टर्शियरी क्वाटनरी चट्टान है, इसी से बना है। ठीक है, जो मैदान बना है हम लोगों का, तो इसी से बना है। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ से क्या है, विस्थापित होकर यहाँ से वहाँ जाकर जो हम लोग का ये दक्षिण वाला पार्ट है बना है। तो हम लोग देखेंगे पहला वाला जो आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत के नक्शे में देखेंगे कि कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे भारत के नक्शे में एक कौन सा चट्टान है, इसको देखिए। पहला क्या, आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे कहाँ पाई जाती है, पहले देखेंगे तो यहाँ बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको बनाना सिखाएंगे कि यहाँ पे क्या जगह है हमारा, ये गुजरात है, ये GU गुजरात है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे क्या, महाराष्ट्र है, इतना देखेंगे तो इतना ये महाराष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इतना क्या है, ये गोवा है। गोवा के बाद देखेंगे तो ये कर्नाटक है, देखेंगे तो यहाँ पे ये कर्नाटक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से क्या है, यहाँ से केरल है। केरल के बाद देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये TN है, तमिलनाडु है, TN है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है, हमारा आंध्र प्रदेश है, AP है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से क्या है, उड़ीसा है। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे बंगाल वगैरह उधर वाला क्षेत्र है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे केरल, अरे तमिल, यहाँ पे यहाँ तेलंगाना है, तेलंगाना यहाँ पे देखेंगे तेलंगाना है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली चट्टान कहाँ पाई जाएगी, और यहाँ पे देखेंगे गुजरात में देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, लेकिन अरावली पर्वत है, यहाँ से देखेंगे तो ये अरावली है। ये अरावली कहाँ है, दिल्ली रीच तक है, गुजरात से लेकर दिल्ली रीच तक है। तो जो ये है अरावली है, अरावली। देखिए अरावली इसी क्रम की चट्टान से बना हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टान से भले ही आज के समय में वायु द्वारा, ताप द्वारा, दाब के द्वारा परिवर्तित होकर रूपांतरित हो चुका है, लेकिन इस समय जो बना मिट्टी तो यही अरावली ही बनी पहले, ठीक है। तो अरावली हो गया। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो तीनों क्षेत्र है देखेंगे तो ये वाला यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे मिजोरम में भी यहाँ पे देखेंगे तो कुछ पाए, मेघालय, मिजोरम नहीं सॉरी मेघालय, मेघालय यहाँ पे भी पाया जाता है। यहाँ पे हो गया ये हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे तो इसके साइड यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये देखेंगे जहाँ जहाँ ये है तो देखेंगे तो इसमें क्या होगा, और ये देखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टान है तो आधार प्रदान करता है पृथ्वी की चट्टानों को, या एक चट्टानों को जैसे धारवाड़ वगैरह, उसको क्या एक आधार प्रदान करता है। यहीं से अपक्षा अपरदित होकर आगे वाली चट्टानें बनती हैं, यहीं से बनती हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे छोटा नागपुर पठार साइड में भी यहाँ पे भी ये है, ठीक है। इस छोटा झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी वाला क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पे भी ये पाई जाती है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये आर्कियन क्रम की चट्टानें यहाँ पाई जाती है, आप लोग याद रखेंगे। और इसको देखेंगे तो जहाँ जहाँ जैसे दक्षिण पाई जाती है तो इसको नीलगिरी इसको नीलगिरी नाइस भी कहते हैं, नीलगिरी नाइस। आज देखेंगे इस साइड वाले क्षेत्र में, यहाँ देखेंगे पश्चिम बंगाल में भी है, तो यहाँ देखेंगे इस वाले क्षेत्र को क्या कहता है, बंगाल नाइस। देखिए नाइस क्या होता है, नाइस देखिए होता है कि जो इस मिट्टी का अपरतित रूप होता है उसको नाइस कहते हैं। मिट्टी का जो आग्नेय चट्टान है, आर्कियन चट्टान है, इसको आग्नेय चट्टान भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक चट्टान इससे वही बनता है, आग्नेय चट्टान। तो देखेंगे तो ये बंगाल नाइस कहते हैं, क्योंकि नाइस मतलब होता है परिवर्तित रूप। तो आर्कियन से परिवर्तित होकर आग्नेय चट्टान में हो गया है, इसको ही नाइस लगा दिया था। यहाँ पे नीलगिरी है तो इसको नीलगिरी नाइस, वहाँ पे बंगाल नाइस। और उसके बाद और देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो यह बुंदेलखंड नाइस। यहाँ देखेंगे बुंदेलखंड, देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, तो ये यहाँ पे बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड नाइस कहेंगे, बुंदेलखंड नाइस, इसको क्या कहते हैं, बुंदेलखंड नाइस कहेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखेंगे ये भारत की जो मिट्टी है, भूगर्भ की मिट्टियाँ हैं, जो चट्टानें हैं, उसको क्या आधार रूप प्रदान करता है। और देखेंगे ये इतनी कठोर होती हैं कि इसको काटना, अपरदन करना बहुत कठिन काम होता है, ठीक है। तो नहीं कर सकते हैं, या फिर कठिन होता है, इसको नहीं कर सकते हैं, या बहुत कम करेंगे भी तो, ठीक है। और ये देखेंगे तो आधार रूप प्रदान करती है, इसमें धात्विक अधात्विक दोनों पाए जाते हैं। इसमें याद रखेंगे जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा हुआ कि क्या जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं कि नहीं, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए थे, क्योंकि उस समय मानव का जीवन नहीं था, उत्पत्ति नहीं हुई थी, कहाँ से रहेगा मानव। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या है कि यहाँ पे जीवाश्म वगैरह नहीं पाए जाते हैं। अब इसी के द्वारा दूसरे के हम चलेंगे, इसी के द्वारा इसके अपक्षय अपरदन के कारण क्या बनता है, अपक्षय अपरदन बता दिए क्या होता है, उसके कारण क्या बनता है, रूपांतरित होकर क्या बन जाता है। तो यहाँ पे धारवाड़ चट्टान बन जाता है, ठीक है। धारवाड़ चट्टान जो कि आपको बताया भी है, धारवाड़ चट्टान क्यों, इसके कर्नाटक में देखेंगे तो ये कर्नाटक है, यहीं पे धारवाड़ जिला है, तो उसी के नाम पर धारवाड़ चट्टानें पहली बार मिला तो उसको धारवाड़ चट्टान कह देते हैं। यहाँ धारवाड़ चट्टान है। उसके बाद देखेंगे धारवाड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्रथम अवसादी चट्टानें हैं। अभी इसके बाद धारवाड़ के बारे में आइए, या फिर हम लोग देखे थे यहाँ पे आर्कियन हो गया। उसके बाद देखेंगे धारवाड़ के बाद नहीं देखेंगे क्या धारवाड़ को, यहाँ पे देखिए धारवाड़ चट्टान, तो भाई पहले हाँ यहाँ पे देखिए ये धारवाड़ चट्टान, हाँ यहाँ पे देखिए बताएं, देखिए धारवाड़ चट्टान, ये धारवाड़ का है, एक कर्नाटक के जिला का नाम है, कर्नाटक के
जिला के नाम पर है, जिला के नाम पर है, के नाम पर रखा गया है, नाम पर ये रखा गया है। तो ठीक है, तो इसको देख लीजिए, एक क्या धातु अधातु दोनों पाए थे, जीवाश्म नहीं पाता है। प्रथम अपक्षय चट्टान होता है, इसको प्रथम अपक्षय चट्टान कहते हैं। एक कार्यांतित रूपांतरित तो ग्रेनाइट ने सृष्ट के रूप में पाया जाता है। और इसमें और लिखिए, यह प्रथम अवसादी चट्टान होता है। इसमें इसको लिख लेंगे, ये प्रथम अवसादी चट्टान है, प्रथम अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो इतना बात याद रखेंगे, ये प्रथम अवसादी चट्टान है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अरावली, जो अरावली हम लोग का जो राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में पाए थे, देखेंगे तो अरावली भी क्या है, अब अरावली को देखेंगे कई करोड़ों वर्ष की है। तो इसमें क्या वायु का दाब, उसके बाद ताप का दाब इत्यादि कारण क्या वो भी रूपांतरित हो चुकी है। तो धारवाड़ वहाँ पे भी चट्टानें पाई जाती हैं, याद रखेंगे। अब देखिए कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा अभी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, आइए इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो देखिए कर्नाटक में तो ये कर्नाटक में पाई जाएंगी। कर्नाटक के बाद यहाँ पे देखेंगे तो कर्नाटक हो गया, उसके बाद राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा, यहाँ पे देखेंगे झारखंड, छोटा नागपुर पता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ इत्यादि, ईटीसी इत्यादि क्षेत्रों में क्या है, ये पाई जाती हैं। याद रखिए, इत्यादि क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। अब इसमें कर्नाटक में देखेंगे तो कर्नाटक में क्या होता है, कर्नाटक में देखेंगे तो यहाँ पे बेलारी की खान, कर्नाटक में देखेंगे तो बेलारी की खान वगैरह वगैरह पाए जाते हैं। इसमें देखिए कोलार की खान, पहले देखिए कोलार की खान जो है, कोलार खान सोना पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो कोलार की खान से क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है, सोना। और उसके बाद हट्टी की खान से भी सोना पाया जाता है। उसके बाद अगला कौन सा है, कोलार हो गया, हट्टी हो गया, और अगला उसके बाद देखेंगे आ जाएगा बेलारी हो गया, चिकमंगलूर हो जाएगा। देखिए बेलारी, चिकमंगलूर, बेलारी चिकमंगलूर, चिकमंगलूर देखेंगे। चिकमंगलूर यहाँ पे दोनों में क्या होता है, लोहा पाया जाता है, लोहा। देखेंगे ये आपको बताया कि धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार की खनिजें पाई जाएंगी इसमें, क्योंकि उसमें पाई जाती है, तो उसी से थोड़ा सा अपरदित या रूपांतरित होकर ये बना है। तो वो जितने भी वो चीज़ उसमें पाए जाएंगे, यहाँ पे भी वही चीज़ पाए जाएंगे। तो देखेंगे तो यहाँ से पूछा हुआ है कोलार की खान में क्या मिलता है या कहाँ पे है, तो जानते रहे कर्नाटक में सोना मिला है, हट्टी से सोना है, बेलारी चिकमंगलूर से लोहा के प्रमाण मिलते हैं, या फिर लोहा का खान हमें मिला हुआ है। ठीक है, अब आगे चलिए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसमें केरल भी है, ये भी जानते रहे कि ये यहीं भी नहीं है, यहाँ पे और भी राज्य जैसे केरल है, तमिलनाडु है, ठीक है, ईटीसी में सब आ जाएंगे, तो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्र जैसे नक्शे में देखेंगे तो देख लीजिए, जैसे नक्शे में अगर हम देखना चाहेंगे, देखिए उड़ीसा में, देखिए उड़ीसा में झारखंड में देखेंगे सिंह भूमि, हजारीबाग। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा देखिए, जैसे झारखंड और हरियाणा का भी देख लीजिए। जैसे झारखंड में क्या है, सिंह भूमि। जैसे झारखंड में अब देखिए, यहीं पे देख लीजिए, झारखंड में क्या है, झारखंड में सिंह भूमि। और उसके बाद देखेंगे हजारीबाग, ये सब क्या है, झारखंड में है, ये पाए जाते हैं। लोहे के लिए काफ़ी ये क्षेत्र इधर फेमस है, यहाँ पे निकाला जाता है, माइनिंग काम किया जाता है। और उसके बाद देखेंगे उड़ीसा में, देखेंगे तो उड़ीसा में सुन लीजिए, उड़ीसा में संबलपुर, सुंदरगढ़, यहाँ से मैग्नीज वगैरह निकाले जाते हैं। फिर छत्तीसगढ़ जो हो गया, बेलाडीला क्षेत्र है, लोहा मिलता है, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला। देखिए काफ़ी फेमस है बेलाडीला, इसको याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का क्या है, बेलाडीला, यहाँ से क्या होता है, लोहा मिलता है, ये भी जानते रहिए, फेमस है, कई बार पूछा हुआ है परीक्षा में, तो जानते रहिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग आगे चलेंगे, ये हो गया। उसके बाद इसका देख लेंगे कि ये नक्शे पर ये कहाँ है। ठीक है, ये नक्शे पर देख लेंगे ये कहाँ है, तो यहाँ पे देखेंगे जो नाम लिखे हैं राज्यों को, नक्शे पे देख लेंगे। देखिए
ये हम लोग का क्या है, भारत का नक्शा हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखेंगे तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो गोवा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो ये कर्नाटक हो जाएगा। तो कर्नाटक में पाया जाता है, क्षेत्र में पाया जाता है, पूरा इधर क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद केरल है, केरल में भी पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आंध्रा है, तो आंध्रा में भी पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे उड़ीसा में संबलपुर वगैरह बताया तो इधर पाया जाता है। ठीक है, इत्यादि यहाँ पे स्थानों में क्या है, पाया जाता है। ये यहाँ पे पाई जाती है, जानते रहिए। यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़, यहाँ पे देखेंगे तो झारखंड है, यहाँ पे देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पे से भी पाए जाते हैं। इसको लिखवा दें कौन कौन सा है, लिखवा दें, तो इसको जानते रहिएगा। अब इसको एक बार देख लेंगे, क्रम से देख लेंगे कि कौन कौन सा बना है, इसको देख लेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या बताया है, एक इसको ट्रिक भी देख लीजिए। देखिए सबसे पहले बताया है आपको कि ये आपदा, ट्रिक क्या होगा याद करने का, ट्रिक भी देख लीजिए। ट्रिक आपदा, आपदा, इसे याद करेंगे। ए से क्या हो जाएगा, आर्कियन क्रम की चट्टान हो जाएगा, आर्कियन क्रम की चट्टान हो जाएगा, आर्कियन क्रम। उसके बाद की चट्टान, यहाँ पे चट्टान लिख लीजिए, चट्टान हो जाएगा। उसके बाद पी से हो जाएगा पुराण। उसके बाद देखेंगे डी से क्या हो जाएगा, द्रविड़ियन या द्रविड़ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ए से क्या हो जाएगा, ए से आर्य हो जाएगा, ए से आर्य हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे आर्कियन क्रम में भी दो इसमें है, देखेंगे आर्कियन क्रम में भी दो है। ठीक है, आर्कियन क्रम में कौन सा दो है, इसमें देखिए हो जाएगा आर्कियन हो जाएगा, आर्कियन इसी के नाम पर यहाँ पे है। उसके बाद देखिए धारवाड़ हो जाएगा, धारवाड़ हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे पुराण, इसमें देखेंगे फिर दूसरका देखेंगे, यहाँ पे कौन कौन, तो दूसरका पे है कुडप्पा है, और उसके बाद विंध्यन है। पुराण में देखेंगे दो है, इसमें भी दो है, देखिए दो है। देखिए ए सबसे पहले ए बना, फिर ए बना, इसके पीछे से ए बना, फिर उसके बाद ए बना। तो इसमें भी देखेंगे कुडप्पा हो जाएगा, इसमें भी देखेंगे ये क्या हो जाएगा, एक कुडप्पा चट्टान है, विंध्यन क्रम की चट्टान है। यहाँ पे कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे द्रविड़ियन छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे ये इसको डिवाइड नहीं अलग अलग किया गया है, इसमें देखेंगे चार भागों में बांटा गया है, इसकी चट्टान को 4 भागों में देखेंगे। तो इसके पहले यहाँ पे गोंडवाना हो जाएगा, गोंडवाना हो जाएगा। उसके बाद गोंडवाना, आप फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रविड़ हो जाएगा। देखिए द्रविड़ हो जाएगा यहाँ पे, दक्कन ट्रिप, सॉरी द्रविड़ तो हो ही गया। यहाँ पे दक्कन हो जाएगा, दक्कन का पठार जो है कि यहाँ पे, तो दक्कन का हो जाएगा, दक्कन हो जाएगा, आधा का है इसमें है। उसके बाद टी से देखिए टर्सरी हो गया, टर्सरी क्रम की चट्टान हो जाएगा। उसके बाद एक क्या हो जाएगा, क्वाटनरी। तो याद कैसे, देखिए बना कैसे है, फॉर्मेशन इसका कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए आपदा याद रखेंगे 4 प्रकार का है, जिसमें इसमें भी दो क्रम है, क्योंकि ये अपक्षय होकर ए बन गया, ये अपक्षय होकर फिर इससे ए बन गया, इससे ए बन गया। ठीक है, तो आप देखिए आर्कियन क्रम है, तो यहाँ पे धारवाड़ है, तो इसका क्या करेंगे, आधा इसका